एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज कमेंट्री बॉक्स में भेजना है। आपका एक एक्स्ट्रा प्लेयर, गांव देवी गाउटन टीम उरन, आपका एक एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज कमेंट्री बॉक्स में भेजें। 5 ओव्हरचा मैच आहे। चलिए, दोनों ही टीमों को शुभकामनाएं। जो भी टीम जीत हासिल करेगी एक प्राइज की बनेगी हकदार। यस, देखिए, मैच ऑन होने से पहले आपको यह सूचना जरूर दी जा रही है कि आप में से कोई भी टीम जीत हासिल करे, लेकिन फाइनल डे में जब आपकी टीम आएगी तो आपके 8 खिलाड़ी, यही टीम में से 8 खिलाड़ी कंपलसरी चाहिए। अगर 8 खिलाड़ी नहीं रहे तो आपको प्राइज मनी नहीं दी जाएगी, ना कि ट्रॉफी दी जाएगी। ये नियम है इस टूर्नामेंट का। स्टार्ट द मैच। वेरी फर्स्ट बॉल, एम्ब्रोज, नाम तो सुना होगा, तेज तर्रार गेंदबाज, गति के महारथी, शानदार गेंदबाजी के लिए मशहूर, काफी प्रतियोगिता में अपनी गेंदबाजी से मैन ऑफ द सीरीज का खिताब लेने वाला खिलाड़ी एम्ब्रोज खान अपने बॉलिंग ट्रैक पर। वेरी फर्स्ट बॉल, डॉट डिलीवरी के साथ गेंदबाजी की है शुरुआत। एक तरफ ओमकार तो दूसरी तरफ करण। इसी बीच ये गेंद थोड़ी सी लो फुल टॉस गेंद रखी थी। वाटर डिलीवरी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, नो डाउट। ललचाती हुई गेंद थी, गेंदबाजी में थोड़ा सा वेरिएशन। हेलो, यस, अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार पटकी हुई गेंद थी, थोड़ा सा लेग ब्रेक गेंद में थी, जरूर देखने मिली। गेंद रही डॉट के रूप में, क्या बात है। यस, थैंक यू सो मच राज मनेरा साहब, जो कि ट्रॉफी स्पॉन्सरशिप में जिन्होंने योगदान दिया। उसी तरीके से पानी की व्यवस्था हर बार जब भी टूर्नामेंट हो तो राज मनेरा पानी की सोए अक्सर करते हैं, तो स्पेशली थैंक्स राज भाई। इसी तरीके से प्यार रखिएगा। हर टूर्नामेंट में राज भाई की तरफ से पानी की व्यवस्था रहती है जरूर। थैंक यू सो मच। चलिए फिर से एक बार ग्राउंड की तरफ लिए चलते हैं, जहां पर बिग फाइट मैच चल रही है। इस बार खेला है गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, 1 रन 30 कदमों के साथ पूरा किया है, लेकिन अच्छी फील्डिंग, सुंदर सा थ्रो, 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं एम्ब्रोज, 4 गेंदों में महज 1 रन खर्च किया है। महंगाई के जमाने में कम खर्चीला ओवर अब तलक के करते हुए नजर आए हैं एम्ब्रोज खान। तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए मशहूर, बिल्कुल शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हैं, और इस वक्त रॉयल स्टनर टीम की ओर से पहला ओवर लेकर आए हैं। राबड़ी एक्सप्रेस फिर से एक बार ट्रैक पर, सामना करने के लिए तैयार करण मरवी। इस बार करण के लिए ये गेंद, करण भी हिट करना चाह रहे थे, रडार में गेंद नहीं आई, गेंद रही डॉट के रूप में। इस डॉट डिलीवरी के साथ सफल ओवर की तरफ फिर से एक कदम बढ़ाते हुए इस वक्त एम्ब्रोज खान। क्या शानदार गेंदबाजी, जानदार गेंदबाजी, सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी, सूझबूझ भरी गेंदबाजी करते हुए एम्ब्रोज खान। इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला है डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, 1 बाउंस गेंद सीमा रेखा पार, यह आता हुआ दर्जेदार 4 रन। व्हाट अ हिट, परफेक्ट स्ट्रोक, नो डाउट। थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, हेलीकॉप्टर स्टाइल में स्ट्रोक को खेला, 1 बाउंस गेंद गई है डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन। इस 4 के साथ ओवर की हुई है समाप्ति। कुल मिलाकर 1 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की रन संख्या स्कोर बोर्ड पर दर्शाती हुई 5 रन बिना कोई विकेट गंवाए। गांव देवी गाउटन उड़न की ये टीम है, तो उसी तरीके से बात करें, इनका मुकाबला चलता हुआ पोल ए की 2 मैचेस जीतने वाली टीम रही रॉयल स्टनर मीरा रोड। मीरा रोड टीम की अगर बात करें तो पहला मैच 44 रन का टारगेट देकर उनके गेंदबाजों ने जिताया। दूसरे मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए उनके बल्लेबाज खुद कप्तान उबैद खान ने जो 48 रन की पारी खेली, उसमें मैच का रिजल्ट कुछ इस प्रकार का आया। टारगेट रखा गया 77 रन और वो 77 रन कंप्लीट नहीं कर पाई टीम, और दूसरा मैच इस प्रकार से जीता जरूर रॉयल स्टनर टीम ने। बात करें गांव देवी स्पोर्ट्स गाउटन की, तो नो डाउट इनकी बल्लेबाजी भी कमाल की रही, गेंदबाजी भी कमाल की रही। दोनों ही फॉर्मेट में इनके खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस किया और उनकी टीम 2 मैचेस जीतकर इस वक्त क्वार्टर फाइनल के मैच में नजर आती हुई।
श्रीकांत शेट्टी, वेरी फास्ट बॉल, टप्पा खाने के बाद गेंद काफी ज्यादा उछाल पकड़ती हुई नजर आई। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल के साथ साथ वन बाउंस का कॉल भी यहां पर जरूर श्रीकांत शेट्टी को दिया गया। पहली गेंद अतिरिक्त रनों के साथ की है अपनी गेंदबाजी की शुरुआत इस वक्त श्रीकांत शेट्टी ने। श्रीकांत के बारे में जरूर मैं चंदू सर बताना चाहूंगा कि ये उनके लिए लक्की ग्राउंड है। ठाना के वर्ल्ड कप में इसी खिलाड़ी ने 2 गेंदों में 2 सिक्स की जरूरत थी, 12 रन की जरूरत थी, 2 सिक्स लगाकर अपनी टीम रॉयल स्टनर को चैंपियन बनने का मौका इसी सरजमी पर दिया था। वही गेंदबाज इस वक्त बॉलिंग ट्रैक पर। आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, तेज तर्रार गेंद जरूर थी लेकिन गति पर कंट्रोल नहीं रख पाए। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल, बैक टू बैक 2 गेंदे इस वक्त वाइड के रूप में करते हुए नजर आए। श्रीकांत शेट्टी स्टार खिलाड़ी की सूची में आने वाला ये ग्रामीण का एक स्टार खिलाड़ी जरूर फिर से एक बार अपने बॉलिंग ट्रैक पर। इस बार खेला है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में तो, और ये बेहतरीन फील्डिंग, व्हाट अ फील्डिंग, क्या बात है। डीप मिड विकेट के जो खिलाड़ी हैं यश, इन्होंने अपने आप को झोंक दिया। यश यादव टप्पा खाने के बाद गेंद पर मोहर लग चुकी थी, गेंद ने इरादा बना लिया था, थोड़ी सी गेंद को खेला था जरूर। देखिए टप्पा खाने के बाद गेंद निकल चुकी थी मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, पैरों से गेंद को रोका, अपने आप को झोंक दिया और इस गेंद को रोकने में सक्षम और कामयाब रहे। व्हाट अ फील्डिंग, क्या बात है। यश यादव, शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन। इस फील्डिंग के कारण रनों की रन संख्या को रोका गया, शानदार फील्डिंग की गई, नो डाउट। जिस अंदाज में गेंद को रोका है, देखिए क्या बात है। कवरेज टीम 70-70 स्पोर्ट्स, नो डाउट बहुत ही बढ़िया कवरेज, इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करते हुए उनके कैमरामैन्स। नेक्स्ट बॉल, इस बार बैट का अंदरूनी सिरा लगा था, बचा हुआ काम कीपर ने किया, गेंद रही डॉट के रूप में। इस डॉट डिलीवरी के साथ श्रीकांत की अगर बात करें तो अब तक की गेंदें कर चुके हैं लगभग 2 और 2 गेंदों में अब तक के जो रन खर्च किए हैं उन्होंने 4। 2 गेंदों में 4 रन खर्च किए हैं, नो डाउट अभी भी अच्छी गेंदबाजी देखने जरूर मिलती हुई। इस बार देखिए गति में थोड़ा सा मिश्रण किया था, कीपर की थोड़ी सी चूक, यहां पर 1 रन के लिए निकले जबकि गेंद डॉट के रूप में थी। बल्लेबाज समझ नहीं पाए थे, 22 का इशारा अंपायर की तरफ से जरूर आता हुआ। यहां पर बल्लेबाज के साथ साथ हम देख सकते हैं कि यहां पर कीपर जो थे उनके थोड़ा सा आगे टप्पा खाने के बाद उनके शरीर से गेंद टकराती हुई नजर आई और 1 रन चुराने में सक्षम और कामयाब रहे बल्लेबाज। 22 के रूप में अब तक के 2 रन खर्च कर चुके हैं, वाइड के रूप में 2 वाइड गेंदें कर चुके हैं। इस तरीके का अब तक के शेड्यूल रहा है इस इनिंग का। इस बीच ये गेंद इस बार देखिए टप्पा खाने के बाद लाइटली ऑफ ब्रेक गेंद कट होती हुई, बल्लेबाज बैट को स्विंग करते हुए नजर आए करण, लेकिन गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। नो डाउट करण की अगर बात करें तो अच्छे गेंदबाजों को अब तक के दे चुके हैं करण, वही है करण। इस बार देखिए गति में थोड़ा सा मिश्रण किया था, बल्लेबाज समझ नहीं पाए और गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। वेरिएशन, चेंज ऑफ पेस गेंद, यहां पर बैट्समैन को रीड कर गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छे टप्पे की गेंदबाजी कर रहे हैं और विकेट का सही तरीके से यूज कर रहे हैं। अब तक के बांधे रखा है, खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है। कुछ रन वाइड के रूप में गिरे हैं, 22 के रूप में कुछ रन आए हैं, लेकिन अच्छा कमबैक किया है श्रीकांत ने। इस बार रडार में गेंद थी, करारा प्रहार किया, पुल, पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल, 6 रन के लिए। व्हाट अ हिट, देख सकते हैं थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, रडार में आई थी, प्रहार किया करण मढ़वी ने और गेंद हवाओं के संग झूमती हुई आसमान को चूमती हुई आउट ऑफ द पार्क, 6 रन के लिए। व्हाट अ हिट। इस 6 के साथ स्कोर बोर्ड पर स्कोर जरूर चेंज होता हुआ 2 आंकड़ों में दर्शाता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन। देखिए दर्शकों के लिए भी सुनहरी संधि है, आप जरूर इस ग्राउंड तक के पहुंचे हैं, बाइक लेकर पहुंचे होंगे या तो फिर रिक्शा लेकर, ऑटो रिक्शा लेकर या फिर ओला लेकर या फिर जरूर किसी न किसी दोस्त के पीछे बैठकर आप यहां तक के आए होंगे। तो आने के बाद यहां पर जो वसूली आपको मिल सकती है वो किस रूप में मिलेगी। आप आए हैं इस मैच का आनंद लेने, दर्शकों के लिए सुनहरी संधि है, आप लोगों के लिए यह सुनहरी संधि है कि ग्राउंड के बाहर अगर आप कैच पकड़ते हैं तो नंदू पाटिल और मनोज पाटिल की तरफ से 200 रुपए की प्राइज मनी। आज फ्राइडे है, आप आए हैं ग्राउंड पर तो आपका गुड फ्राइडे हो सकता है। अगर आपने कैच पकड़े तो 200 रुपए कैश प्राइज। आयोजक कमेटी के सदस्य
बिल्कुल नंदू पाटिल और मनोज पाटिल इनकी तरफ से प्राइज मनी। और 6 गेंदों में 6 सिक्स अगर कोई खिलाड़ी जड़ता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। व्हाट अ डिलीवरी, नाम याद रखिएगा, एमरोज खान है, बिलोंग करते हैं, रहते हैं राबोड़ी में, और गेंदबाजी के जलवे इनके ऑल ओवर महाराष्ट्र में। क्या बेहतरीन गेंदबाजी, देखिए ऑफ ब्रेक, कितना बड़ा ऑफ ब्रेक, ऐसा लग रहा था कि बॉल के अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है और वो टर्न कर रहा है, इतना बड़ा कट। क्या शानदार गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी। एमरोज अपनी खाते का दूसरा ओवर लेकर आए हैं और पहली ओवर में महज 5 रन खर्च किए थे, अच्छी गेंदबाजी की थी। इसी बीच अगली गेंद, इस बार देखिए परफेक्ट यॉर्कर, क्लीन बोल्ड, विकेटों का फर्नीचर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करती हुई गेंद, लगता हुआ ये बड़ा झटका, बड़ी विकेट, ओमकार जैसे खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन की राह इस वक्त लौटते हुए। बिल्कुल थोड़ा सा शफल हुए थे, पीछे का दरवाजा खुला रखा था, उसी दरवाजे में से गेंद प्रवेश करती हुई और पूरी तरीके से विकेटों को यहां पर नस्तो नाबूद करती हुई। बड़ा झटका लगा है। अब ओमकार की कमी पूरी करने के लिए न्यू बैट्समैन आए हैं, सिद्धेश वास्कर। सिद्धेश वास्कर को भेजा गया है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की कमान पर विकेट का पतंग हुआ है, जश्न मनाया जा रहा है विकेटों के बीच में। 5 ओवरों का यह मुकाबला है। अब तक के 2 ओवर, बिल्कुल 2 ओवर 2 गेंदें अब तक के हो चुकी हैं। स्कोर थमा हुआ है 16 रन पर, और तरकशों के तीर में से गोल्डन तीर, मैं तो कहूंगा एमरोज खान को इन्हें लाया गया, और इनके आने के बाद रनों की जो रन संख्या है मान लीजिए थम सी गई है। जिस तरीके से आजकल ट्रैफिक के नए नए जो नियम निकले हैं, उस नियम का अगर आपने पालन नहीं किया तो आपको ऑनलाइन डायरेक्ट फोटो खींचकर पेमेंट भरना पड़ती है। उसी तरीके से यहां पर 2 गेंदों में कुछ रन नहीं खर्च किए, और रेड लाइट जिस तरीके से रोकने का सिग्नल माना जाता है, उस तरीके की लाइट बनकर आए हैं, स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं और शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं इस वक्त एमरोज खान। सिद्धेश वास्कर स्ट्राइक पर है, अकाउंट ओपन करना है, सामना है एमरोज खान के साथ। इस बार देखिए व्हाट अ डिलीवरी, क्या बात है। एमरोज बिल्कुल इन्होंने ये चीज को प्रूव किया है कि प्राउड ऑफ ठाणे क्यों कहा जाता है इन्हें। जिस तरीके की इनकी गेंदबाजी है, इनके पास वेरिएशन है। इस वक्त देखिए लेग ब्रेक गेंद की थी, गति के साथ साथ थोड़ा सा कट रखा था, और सिद्धेश वास्कर जैसे खिलाड़ी जरूर थोड़े से परेशान नजर आए। इसी बीच अगली गेंद, इस बार देखिए गति पर कंट्रोल नहीं रख पाए, आधी विकेटों पर गेंद को पटक दिया, ऑफ साइड काफी ज्यादा बाहर की तरफ गेंद रही। अंपायर ने इस गेंद को वाइड घोषित किया। रनों में थोड़ी सी बढ़त होगी स्कोरबोर्ड पर, इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ 17 रन। रनों की रन संख्या वैसे ही थमी हुई थी, अब जाकर आंकड़ा आया है 17, जो कि टेनिस क्रिकेट हो, रबड़ क्रिकेट हो, गली मोहल्ले का क्रिकेट हो, उस आंकड़े को अशुभ माना जाता है। 17 मंजे खतरा। देखते हैं किस पर। इस बार देखिए रडार में गेंद थी, पुल करने की कोशिश, मिस टाइमिंग, सो गेंद हवा में, और उबैद खान आए थे जरूर, मेरे ख्याल से जुनैद वहां पर आए थे जरूर कैच के लिए, लेकिन हाथों में कैच टकरा कर जमीन पर गिरती हुई नजर आई। 17 का जो खतरा था वो मंडलाता हुआ जरूर नजर आया था दोस्तों, लेकिन चलिए भाग्यशाली रहे यहां पर सिद्धेश वास्कर जिन्हें मिलता हुआ ये जीवनदान। 2 रन का हुआ है फायदा। 17 का अशुभ आंकड़ा क्रॉस करती हुई टीम गांव देवी गाउटन उरन 19 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। 4 गेंदें अब तक के एमरोज की हो चुकी हैं। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा। इसी बीच अगली गेंद रनअप में इस वक्त थोड़ा सा मिस्टेक करते हुए नजर आए एमरोज खान। नेक्स्ट बॉल, इस बार व्हाट अ डिलीवरी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, नो डाउट। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार एमरोज।
इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया है, मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद काफी समय तक के हवा में, आमिर दाफेदार डीप पॉइंट पर मौजूद, जब तक के गेंद को फील्ड करते 2 रनों के लिए दौड़ लगी है और 2 रन लेने में सक्षम और कामयाब। एक और सफल ओवर की हुई है समाप्ति। कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की रन संख्या पर नजर डालते हैं, स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं। स्कोर बोर्ड पर इस वक्त दर्शाता हुआ स्कोर 21 रन। 1 विकेट के नुकसान के बाद गांव देवी स्पोर्ट्स गाउटन टीम का स्कोर जरूर नजर आता हुआ। गांव देवी गाउटन एक बेहतरीन टीम है और बिल्कुल इनकी गाड़ी हमने अक्सर देखी है कि 2 ओवर के बाद पिकअप पकड़ती है। जिस तरीके से भांडुप की टीम के अगेंस्ट इनका जो परफॉर्मेंस रहा था, 12 गेंदों में कुछ खासा रन नहीं थे। बिल्कुल 2 ओवर की समाप्ति के बाद सिर्फ 8 रन थे और उसके बाद टारगेट इन्होंने रखा था 74 रनों का, 73 रन की पारी खेली थी। अब देखना ये बची हुई 12 गेंदें हैं और 12 गेंदों में इस वक्त देखिए गेंदबाजी किसके हाथों में थमाई गई है। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं गुलशाद, एक विकेट टेकर गेंदबाज के रूप में इनकी पहचान है, एक शानदार गेंदबाज के रूप में इनकी पहचान है और बिल्कुल परफेक्ट यॉर्कर डिलीवरी के लिए मशहूर ये गेंदबाज अपने बॉलिंग ट्रैक पर। सामना करने के लिए सज्ज होते हुए करण मड़वी। अब तक के करण कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। करण की पहली गेंद पर बिल्कुल बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे करण, मैंने पहले ही कहा था परफेक्ट यॉर्कर विकेट टेकर गेंदबाज गुलशाद आते ही साथ अपने आने की दस्तक दी और पहली गेंद पर विकेट का फर्नीचर यहां पर डिस्ट्रॉय किया। करण मड़वी जो कि इन फॉर्म बैट्समैन थे, 2 बार मैन ऑफ द मैच का खिताब जिनके नाम रहा था, वो करण मड़वी जो कि टीम के कप्तान, टीम के सेनापति थे जरूर। अब उनकी इनिंग की हुई है समाप्ति। 5 गेंदों में 10 रन बनाकर पवेलियन की राह लौटता हुआ करण मड़वी जैसा सितारा। विकेट नंबर 2 इज गॉन। गुलशाद की मैंने पहले ही कहा था कि गुलशाद परफेक्ट यॉर्कर डिलीवरी करने में मशहूर ये गेंदबाज और वेरी फर्स्ट बॉल देखिए उन्होंने क्या की, परफेक्ट मिडल स्टंप पर डाली गई गेंद थी, बिल्कुल विकेटों को पूरी तरीके से बिखेर दिया और यहां पर करण जैसे खिलाड़ी को जरूर करण दिया ये डिलीवरी के बाद। स्कोर थमा हुआ 21 रन 2 विकेटों के नुकसान के बाद। टारगेट कितने रनों का होगा ये होगी देखने वाली बात। आज के दिन का अंतिम और आखिरी मुकाबला, जो भी टीम जीत हासिल करेगी इस चमचमाती ट्रॉफी की रेस में वो जरूर जरूर एक प्राइज की बनेगी हकदार। क्या वो गांव देवी गाउटन उरन टीम होगी या फिर रॉयल स्टनर मीरा रोड? एक तरफ मीरा रोड तो दूसरी तरफ उरन। सफर काफी लंबा है लेकिन ये दोनों ही सफर के बीच में चलती हुई इस वक्त घोड़बंदर चषक 2022 बिल्कुल एक बढ़िया आयोजन, बहुत ही सुंदर नियोजन और साथ ही साथ नंदू पाटिल और सचिन कदम की मेहनत रंग लाती हुई। इस बार देखिए स्कूप करने की जरूर कोशिश की थी, अपील की गई है, 1 रन के लिए निकले हैं, रिक्स से भरा रन था, 1 रन कंप्लीट किया गया, सिंगल रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। गुलशाद बहुत ही बढ़िया। अब देख सकते हैं एक्स्ट्रा रन कितने खर्च हुए हैं, 3 वाइड गिरे हैं, 1 लेग बाइज है, उसी तरीके से 3 22 के रूप में रन यहां पर कंप्लीट किए गए हैं। अब तक के करंट रन रेट की अगर बात करें तो 6.60 की औसत से बल्लेबाजी इस वक्त करती हुई गांव देवी गाउटन टीम नजर आ रही है। उरन की ये टीम, उरन से ये बिलोंग करने वाली टीम, पनवेल से ये बिलोंग करने वाली टीम है और इस टीम की अगर बात करें तो इनके पास सितारों की कमी नहीं है, इनके पास बड़े से बड़े सितारे मौजूद हैं, इनके पास टैलेंटेड खिलाड़ी हैं और इस वक्त 1.5 लाख की प्रतियोगिता में प्रवेश कर 2 मैचेस जीतकर क्वार्टर फाइनल में इस वक्त भिड़ती हुई ये टीम नजर आ रही है, वो भी रॉयल स्टनर मीरा रोड के अगेंस्ट। फिर से एक बार अपने बॉलिंग ट्रैक पर नजर आते हुए गुलशाद, अच्छी लाइन और लेंथ में गेंदबाजी के लिए मशहूर। इस बार देखिए गति में थोड़ा सा पहनापन किया था, कंजूसी की थी जरूर, लेकिन गेंद पर 1 रन मिले हैं, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। हर बॉल पे रनों की चाहत है, हर बॉल पर रनों की डिमांड है और बिल्कुल हर डिमांड को यहां पर जरूर पूरा करने की कोशिश दोनों ही बल्लेबाज करते हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धेश वास्कर एक बड़ा नाम, उसी तरीके से सुमित डोंगरे, ये 2 ऐसे सितारे हैं, अगर ये विकेटों पर डट गए
टिक गए तो बची हुई जो 9 गेंदें हैं यहां पर ये 9 गेंदों पे दृश्य चेंज कर सकते हैं। लेकिन तारीफ करनी होगी उबैद खान के सभी गेंदबाजों की, क्योंकि टीम के सेनापति रॉयल स्टनर के उबैद खान, इनका माइंड जरूर यहां पर बहुत ही सक्सेसफुली चलता हुआ। नेक्स्ट बॉल, इस बार फुल एंड गेंद थी, स्ट्रेट ड्राइव बिल्कुल ड्राइव किया है डीप काउ कॉर्नर के क्षेत्र में, वहां पर आदित्य शेट्टी मौजूद, जब तलक के गेंद को फील्ड करते 2 रनों के लिए दौड़ लगी है और 2 रन दौड़कर पूरे किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अब यहां पर बड़े हिट की अगर बात करें तो अब तलक के सिर्फ महज 1 6 देखने मिला है, और वो भी गांव देवी गाउटन टीम जिनके नाम के चर्चे हर जगह होते हैं। रबर क्रिकेट हो, टेनिस क्रिकेट हो, हर क्षेत्र में ये टीम के चर्चे अक्सर देखने मिलते हैं। वो टीम अब तक के दबाव में नजर आती हुई खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है। सभी गेंदबाजों ने सटीक लाइन और लेंथ में गेंदबाजी की है। इसी बीच ये गेंद, इस बार जोरदार अपील को नकारा है, 1 रन के लिए निकले हैं जरूर। बैकवर्ड स्क्वायर लेग से जब तक के खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करते यहां पर 2 रन कंप्लीट किए गए। इस 2 रन के साथ रनों की रन संख्या में थोड़ी सी उछाल, स्कोर जा पहुंचा है 27 रनों पर। एक्स्ट्रा रन की बात करें तो 3 वाइड, 2 लेग बाइज और 5 रन 22 के रूप में आए हैं। कुल रन संख्या इस वक्त दर्शाती हुई 27 रन, 2 विकेटों के नुकसान के बाद चौथे ओवर की अंतिम और आखिरी गेंद गुलशाद की आना बाकी। क्या गेंदबाजी की है गुलशाद ने, पहली गेंद पे विकेट, लेग बाइज, फिर उसके बाद सिंगल, फिर डबल, फिर लेग बाइज। इस तरीके से अब तक के विश्लेषण रहा गेंदबाजी का। इस बार अपील की है फिर से एक बार जरूर, लेकिन गेंद को जब तक के फील किया जाता थर्ड मैन क्षेत्र में, सिंगल रन कंप्लीट किया गया, 1 रन कंप्लीट किया गया। 1 रन के साथ ओवर की हुई है समाप्ति। 4 ओवरों की समाप्ति के बाद रनों की रन संख्या है 2 विकेटों के नुकसान के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम गांव देवी गाउटन उरन टीम का स्कोर दर्शाता हुआ 28 रन 2 विकेटों के नुकसान के बाद। रॉयल स्टनर वर्सेस गांव देवी गाउटन उरन टीम इस वक्त आमने सामने नजर आती हुई, स्कोर है 28 रन 2 विकेटों के नुकसान के बाद। और करंट रन रेट की अगर बात करें तो 7 रन प्रति ओवर के अनुसार इस वक्त बल्लेबाजी चल रही है। तारीफ करनी होगी सभी गेंदबाजों की, जिस तरीके से एम्ब्रोज ने गेंदबाजी की, जिस तरीके से श्रीकांत शेट्टी ने गेंदबाजी की, फिर उसके बाद एम्ब्रोज आए, फिर उसके बाद आए गुलशाद की अगर बात करें तो लाजवाब गेंदबाजी, लेग बाइज के रूप में कुछ रन खर्च किए, लेकिन एक कम रनों का कम खर्चीला ओवर में तो कहूंगा अच्छा ओवर, सस्ता ओवर, शानदार ओवर रहा। और इस ओवर में 22 और एक्स्ट्रा रन मेरे ख्याल से लगभग 3 आए और कुल मिलाकर 7 रन इस ओवर में देखने मिले। 7 रन का ओवर एक सफलतापूर्वक रबड़ क्रिकेट में ओवर माना जाता है दोस्तों। लास्ट ओवर के लिए आए हैं गेंदबाजी की कमान पर यश जादव। इस बार आउट ऑफ द ऑफ स्टंप यश की ये गेंद रही, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल, वाइड के साथ गेंदबाजी की है शुरुआत यश जादव ने। यश जादव फिर से एक बार अपने बॉलिंग ट्रैक पर। कम समय में ज्यादा नाम कमाने वाला एक खिलाड़ी, एक युवा खिलाड़ी को मौका दिया है रॉयल स्टनर्स टीम ने, और इस वक्त वही परफॉर्मेंस देखने मिलता हुआ। इस बार देखिए तेज तर्रार गेंद थी और एंगल के साथ जो नेचुरल कट होता है वो कट जरूर देखने मिला, बचा हुआ काम किया कीपर ने और गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। स्कोर 29 रन। अब तक के लो स्कोर की अगर बात करें तो लगभग 33 रन लो स्कोर, 32 रन लो स्कोर देखने मिला है इस प्रतियोगिता में। इसी बीच अगली गेंद, इस बार देखिए बड़ा हिट लगाने की जरूर कोशिश की थी, 1 रन के लिए निकले हैं। जब तक के गेंद को फील्ड किया जाता सिंगल रन कंप्लीट, 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 30 रन 2 विकेटों के नुकसान के बाद 4.2 गेंद की अब तक के हो चुकी है समाप्ति। 4 गेंदों का खेल अभी भी शेष, करंट रन रेट और थोड़ा सा नीचे जाता हुआ जरूर। यश जादव की अगली गेंद, इस बार रडार में गेंद थी, पुल किया है, पुल पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल। 1.5 ग्राउंड पार, खनखनीत षटकार, 6 रन। व्हाट अ हिट, नो डाउट। क्या स्ट्रोक जड़ा है, बिल्कुल विकेटों की गहराई में गए, गेंद का टप्पा रीड किया
और बिल्कुल घूमती हुई गेंद पर किया प्रहार और गेंद 1.5 ग्राउंड पार, षटकार। व्हाट अ हिट। स्कोर 36 रनों पर 36 रन स्कोर कार्ड पर, बिग हिट के साथ। नेक्स्ट बॉल, एक और बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन कीपर की चूक और गेंद गोली की रफ्तार की तरह आउट ऑफ द पार्क, 4 रन। बिल्कुल यहां पर 22 के रूप में मेरे ख्याल से ये चौका जरूर मिला है। लक फैक्टर साथ देता हुआ, किस्मत साथ देती हुई स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। 2 गेंदें अभी भी आना शेष है और यहां पर मुन्ना के कानों के पास से गुजरती हुई गेंद, कुछ ना कुछ गुनगुनाती हुई ये गेंद जरूर परिवर्तित हुई है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए। 4 रन, इस 4 के साथ स्कोर 40 रनों पर। 2 गेंदें अभी भी आना शेष है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी हैं। सामना करने के लिए तैयार होते हुए इस वक्त बल्लेबाज सिद्धेश वास्कर, सुमित डोंगरे, सिद्धेश वास्कर, यश जाधव, ये जो 3 नाम हैं जिसमें 2 बैट्समैन आपको नजर आते हुए, सिद्धेश वास्कर और सुमित डोंगरे। गेंदबाजी की कमान पर यश जाधव। व्हाट अ डिलीवरी, इससे कहा जाता है दोस्तों परफ्यूम डिलीवरी। टप्पा खाने के बाद नाक के पास से गुजरती हुई गेंद, मिट्टी की सुगंध देती हुई गेंद, कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में कन्वर्ट होती हुई गेंद, डॉट डिलीवरी। स्कोर 40 रन, 1 टू गो। एक गेंद अभी भी आना शेष है, एक गेंद अभी भी आना बाकी। देखते हैं इस गेंद पर कितने रन का मोहर लगी है, कितने रन की दरकार होगी। इसी बीच ये गेंद, इस बार व्हाट अ डिलीवरी, क्या बात है। यश जाधव शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। एक 6 एक चौका भले से गया हो, लेकिन एक किफायती भरी गेंदबाजी इनके माध्यम से जरूर देखने मिलती हुई। इसी के साथ पहली इनिंग की हुई है समाप्ति। पहली इनिंग की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम गांवदेवी गाउटन उड़न टीम का स्कोर दर्शाता हुआ 40 रन टारगेट रखा गया है 41 रनों का। देखते हैं 41 रनों का टारगेट पार करने में सक्षम और कामयाब हो पाती है रॉयल स्टर्न्स की टीम, या फिर लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। क्या होगा क्या नहीं देखेंगे जरूर आने वाली नेक्स्ट इनिंग में। लेकिन उससे पहले मैं लूंगा आप लोगों से इजाजत, फिर आपसे कल होगी मुलाकात, ये आशा और उम्मीद के साथ मैं शहजाद शेख। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आइए सुनते हैं इस मैच की आने वाली 5 ओवरों की कहानी मेरे साथी कमेंटेटर चंदू शेट्टे की जुबानी। आइए चंदू सर। कौतुक करावं लागेल आयोजकांचं, ज्यांनी खूप चांगलं क्रिकेट या ठिकाणी आयोजित करताना पाहायला मिळत आहेत। विशेष म्हणजे उंच उंच ट्रॉफी, त्याचबरोबर जर पाहिलं तर सन्मान चिन्ह म्हणा, त्याचबरोबर जर पाहिलं तर 70-70चं लाईव्ह कव्हरेज,
शहजाद शेख सरांसारखे समालोचक शेवटच्या दिवशी जर पाहिलं तर या ठिकाणी हरीश पंड्या सरांचा आवाज देखील या स्पर्धेसाठी तुम्ही ऐकू शकता. अशी त्याचबरोबर मान्यताप्राप्त असे पंच या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आणि ही क्रीडा स्पर्धा आता सर्व काही आहे या ठिकाणी, एकाच गोष्टीची कमी आहे. आज मात्र नाराज केलंय, उद्या अपेक्षा करूयात पाऊस येण्याची आवर्जून आम्ही वाट पाहतोय. आज जरी पावसाने नाराज केलं असेल, अपेक्षा करूयात उद्या तो येईल. नक्कीच मॅनेजरचं देखील तेवढंच कौतुक करावं लागेल. खूप चांगलं काम मॅनेजर देखील करतायत. आमचे गुणलेखक सर यांचं देखील कौतुक करावं लागेल. जयवंत पाटील सर, मॅन फ्रॉम ओवळे. आणि त्याचबरोबर जर पाहिलं तर या क्रीडा स्पर्धेच्या माध्यमातून प्रेक्षकांची आजही बऱ्यापैकी गर्दी पाहायला मिळाली. कारण मुंबई म्हणा, ठाणे म्हणा, चाकरमानी जास्त असतात कामावर जाऊन, परंतु उद्या आणि परवा प्रेक्षकांची गर्दी आवर्जून पाहायला मिळेल. युट्यूबला मात्र प्रेक्षकांनी आनंद घेतला या मॅचचा चांगल्यापैकी. पहा, आजच्या दिवसात सचिन कदम सर अजूनही एक डाव बाकी आहे. 1,60,000 लोकांनी ही स्पर्धा युट्यूबच्या माध्यमातून, 1,63,000 लोकांनी युट्यूबच्या माध्यमातून ही स्पर्धा पाहिली आहे. चे आम्ही कौतुक करू. उद्या परवा हे आकडे आणखी वाढत जातील जसजशी पुढे जाईल स्पर्धा. उभेत पहिला बॉल, पहिल्याच बॉलवर आक्रमण, बॉलला पाठवलं, सीमा रेषा पार, षटकार. नक्कीच आम्ही कॅमेरामॅन अश्विन गोपाळे यांचं देखील कौतुक करू. ज्या पद्धतीने या बॉलला त्यांनी फॉलो केलंय, संपूर्ण पद्धतीने हा बॉल आपल्याला दिसतोय. ही क्रांती झाली आपल्या लोकल क्रिकेटमध्ये. वाह. आणि मुन्ना महेश म्हात्रे यांच्यावर आक्रमण या ठिकाणी केलं गेलं. आणखीन एक बिग हिट. हो, आजच्या दिवसातील कदाचित सर्वात लांब षटकारांपैकी एक. मीरा रोडचा ब्लास्ट मैदानाच्या आतमध्ये. नाव आहे मुन्ना. उबेद खान आक्रमण करताना पाहायला मिळत आहेत. मोठ्या मॅचचा मोठा खेळाडू म्हणून मुन्नाकडे पाहिलं जातं. 6 चेंडूत 6 षटकार मारले तर 10,000 रुपयाचा पुरस्कार असेल. 2 तर आले, 4 येतील का? सिद्धार्थ ओवळेकर साहेब, शिवसेना नगरसेवक, या परिसरातील युवा डॅशिंग नगरसेवक, यांच्याकडून हा पुरस्कार आहे. महेश म्हात्रे हे देखील एक कसलेले खेळाडू आहेत. आक्रमण जरूर होत आहेत. कमबॅक कसं करायचं त्यांना जरूर माहिती आहे. ते कमबॅक करावं लागेल. समोर आहेत मुन्ना. हो, यावेळेला महेशने आपलं गती परिवर्तन केलं. थोडंसं कमी गतीने बॉल टाकला आणि निर्धाव चेंडू येताना पाहायला मिळतोय. 41 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. पहा ज्या पद्धतीने बॉल फिंगर रोल केले, बोट फिरवली चेंडूवरून आणि बॉलला कीपरच्या दिशेने म्हणजे सुमित डोंगरे यांच्या दिशेने पाठवलं. हो हो, आणखीन एक चेंडू मात्र. पहिले 2 चेंडू फलंदाजांचे होते, तदनंतर 2 चेंडू हे गोलंदाजाचे आहेत. महेश म्हात्रे अँगल बनवत बॉलला लेंथ वरून कट करतायत बाहेर. यावेळेला शेवटच्या क्षणी या बॉलला केवळ ढकललं पॉइंटच्या दिशेने. एक धाव तिकडे घेतली गेली. दुसऱ्या धावेसाठीचा कॉल. थोडासा बॉल बाजूला, परंतु रन घेतली जात नाहीये. आणि एका धावेने जर पाहिलं तर धावसंख्या पुढे जाईल, ती म्हणजे 13 वर जाते. आमिर दाफेदार बॅटिंगसाठी. आणखीन एक मीरा रोडचं मोठं नाव, मीरा रोडच्या क्रिकेटमधील मोठं नाव. उमर 11 टीम मध्ये देखील त्याला आम्ही खेळताना पाहिलंय. यावेळेला देखील आक्रमण होताना पाहायला मिळत आहे. हो, हाही बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे. पहिल्या षटकात 3 आक्रमण होताना पाहायला मिळत आहे. रॉयल स्टनर, मीरा रोड. आम्ही आलेलो आहोत व्यावसायिक क्रिकेट मधील संघांना सांगतायत. हो, मीरा भाईंदरचं क्रिकेट, मीरा भाईंदरची टीम व्यावसायिक क्रिकेट मध्ये दाखल झाली आहे.
19 धावा पहिल्याच ओव्हरमध्ये आलेल्या आहेत. आमिर दाफेदार ज्यांच्या नावावर देखील बरेचसे विक्रम पाहायला मिळतात. आमिर दाफेदार, श्रीकांत शेट्टी, त्याचबरोबर आदित्य शेट्टी म्हणा, आज खूप अक्षय सोनी म्हणा, आज या सर्वांनी खूप प्रभावित केलं. परंतु ठाण्याचा प्रमुख गोलंदाज इम्रोज यांची साथ त्यांना लाभली तेवढंच महत्वाचं आहे. 24 चेंडू आणि 22 धावांची आवश्यकता. आजच्या दिवसाप्रमाणे उद्या देखील मॅच वेळेवरच सुरू होणार आहेत. उद्याच्या संघांना देखील विनंती आहे आपण योग्य वेळेवरच यायचंय. आजही योग्य वेळी उद्घाटन सोहळा असून सुद्धा 10:11 मॅच आज सुरू झाली. उद्या देखील 9:30 वाजता संघांनी या ठिकाणी 9-9:30च्या दरम्यान आपल्याला रिपोर्टिंग करायचंय. आपल्याला लवकरात लवकर उद्या देखील मॅचेस वेळेवर सुरू करायच्या, त्याची नोंद उद्याच्या टीमने घ्यायची आहे. बॅकफुटला जात मात्र या बॉलला कट केलाय. बॉल मार्गस्थ होतोय पाठीमागच्या बाजूला आणि बघता बघता हा ही चेंडू सीमारेषा पार होतोय. धावसंख्या पुढे जाईल. उद्या विक्रोलियन्स विक्रोळी पहिली मॅच असेल याची नोंद आपण घ्यायची आहे. ओम साई बांद्रा विरुद्ध विक्रोलियन्स विक्रोळी पहिली मॅच असेल. तदनंतर धनेश 11 भिवंडी विरुद्ध निलेश दादा भिंताडे 11 पुणे धनकवडी पुणे 4 स्ट्रायकर. दुपारच्या सत्रामध्ये इराक 11 मुंब्रा विरुद्ध शौर्य हर्षित 11 ठाणे आणि हमराज मृत्युंजय कोथरूड पुणे विरुद्ध स्ट्रायकर स्पोर्ट्स भांडूप या टीम उद्या खेळतील. हर्षद काझी रॉयल स्टनर मीरा रोडचे जे संघ मालक आहेत त्यांचाही आम्ही उल्लेख करणं गरजेचं आहे, कारण संघाचे संघ मालक तेवढे महत्वाचे आहेत. म्हणून या स्पर्धा होतात. मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये टीम आपल्याला पाहायला मिळते आणि माझ्या मते रॉयल स्टनर अशी टीम आहे यावर्षी हर्षद काझी यांच्या माध्यमातून सर्वच मोठ्या स्पर्धा खेळणार आहेत अशी माहिती मिळाली आहे आणि असा परफॉर्मन्स अशी टीम असेल तर नक्कीच खेळतील. मुन्ना संकेत यावेळेला रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झाला होता परंतु यशस्वी होऊ दिलं नाहीये. धावसंख्या जर पाहिली तर जागेवर थांबताना पाहायला मिळेल. 25-16 रनची आवश्यकता अजूनही मॅचला जिंकण्यासाठी. 21 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 16 धावा करायचा. संकेत पाटील एक जादुई गोलंदाजीसाठी प्रसिद्ध असणारे गोलंदाज. हो पुन्हा एकदा ते शरीराला चेंडू आदळतोय परंतु धाव घेण्याचा प्रयत्न शशी साटम सर घडवतायत. लेग बायच्या स्वरूपातील धाव आहे. पहिल्याच दिवशी आयोजकांनी मन जिंकून घेतली. अतिशय शिस्तबद्ध वातावरणामध्ये पहिला दिवस या ठिकाणी पार पडला जातोय आणि वक्तशीर देखील स्पर्धा पाहायला मिळाली. चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी होताना पाहायला मिळते. अभिजित चेंडूची फेकी करतायत. पुन्हा एकदा संकेत गोलंदाजीसाठी. यावेळेला चांगला बॉल पहा. संकेतचं गोलंदाजीचं व्हेरिएशन पाहायला मिळालं. या षटकात खूप प्रभावित केलं त्यांनी परंतु स्कोर जर पाहिलं तर 27 झालाय. 2 ओव्हर झाल्यानंतर 14 धावांची आवश्यकता. 18 बॉल बाकी आहेत आणि 14 धावांची आवश्यकता मॅचला जिंकण्यासाठी. नंदू पाटील सचिन कदम यांचं विशेष कौतुक आणि हे कौतुक करत असताना सर्व बाकी सहकाऱ्यांचं देखील त्यांना योगदान, त्याचबरोबर सर्व बक्षीसदाते त्यांचे आभारी आहेत. सर्व मान्यवरांचे आम्ही आभारी आहोत. उद्याही आजच्या प्रमाणे सर्वांना वेळ द्यायचंय. अतिशय चांगल्या मैदानामध्ये चांगली स्पर्धा सध्याच्या घडीला आपण पाहतोय. घोडबंदर चषक. निशी कर्णेकर गोलंदाजीसाठी पहिल्या 2 मॅचचा हिरो. मोक्याच्या क्षणी ज्यांच्या कामगिरीच्या जोरावर मॅचचं गणित बदललं. रोहा तालुक्यातील रोड गावचे खेळाडू निशी कर्णेकर येत आहेत आणि ते गोलंदाजी करतायत. मग अगदी रोहा तालुक्यातून देखील मग तुषार शिंदे असतील, संकेत देशमुख असेल, असे क्रिकेटचे सर्व बाळा माबळे चाहते या मॅचवर लक्ष देऊन आहेत. त्यांचं देखील आम्ही मनापासून स्वागत करत आहोत. यावेळेला कव्हरच्या दिशेने बॉल ढकलण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी होतोय. एक धाव तिकडे घेतली गेली.
13 धावांची आवश्यकता अजूनही मॅचला जिंकण्यासाठी. मुन्नाने पहिली जी आक्रमण 2 केली, 2 षटकार मारले, मॅचचं गणित त्या 2 षटकारांमध्येच फिरलं होतं. कारण खूप चांगली गोलंदाजी इम्रोजने केली. श्रीकांत शेट्टीने चांगली गोलंदाजी करताना पाहायला मिळाले. इम्रोज खान नंतर गुलशाद. हो हो, ही खासियत आहे निशी कर्णेकरची. आजच्या दिवसात प्रभावित करणाऱ्या गोलंदाजांपैकी एक निशी कर्णेकर राहिलाय. पहिल्या दोन्ही मॅच निशी कर्णेकरच्या बॉलिंगच्या जोरावर फिरल्यात. पुन्हा एकदा निशी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि यशस्वी होतोय. चांगली गोलंदाजी परंतु धाव आली आहे. यावेळेला देखील एक चांगला चेंडू परंतु त्यावर धाव घेतली जाते. 1 रन तिकडे घेतली जाते. करण मडवी येत आहेत तिकडे. आज गावदेवी गावठण देखील 2 मॅच खूप चांगली कामगिरी होताना पाहायला मिळाली. या मॅच मध्ये त्यांची फलंदाजी बहरली नाही, हे विशेष. अकरा धावांची आवश्यकता. 14 चेंडू अजूनही बाकी आहेत. 11 धावांची आवश्यकता. आज रॉयल स्टनर मीरा रोडने सर्वांना प्रभावित केलं. सकाळी पहिल्या मॅच मध्ये खूप स्ट्रगल करत होते परंतु त्यांच्या गोलंदाजांनी केली अप्रतिम कामगिरी. आणि ही खेळपट्टी अशी आहे की ती दोघांनाही सहाय्य करते. बॅट्समन बॉलर सिक्सरच्या बॉलचं खेळ दोघांनाही सहाय्य करतोय. मिडल करा, चेंडू मैदानाच्या बाहेर जाईल. चांगली अचूक गोलंदाजी करा, गोलंदाजांनाही सहाय्य मिळेल. घोडबंदर चषक आपण पाहतोय. यावेळेला खराब बॉल, त्याचा घेतला समाचार आणि बॉलला पाठवलं सीमा रेषा पार, चौकार. स्टंपचा वेध घेण्याचा प्रयत्न, यॉर्कर करण्याच्या प्रयत्नात फुलटॉस. बरेचदा असं होतं ज्यावेळेला आपण यॉर्कर टाकायला जातो फुलटॉस चेंडू जातात. अजूनही जर पाहिलं तर मॅच जिंकण्यासाठी 7 रनची आवश्यकता आहे आणि अजूनही जर पाहिलं तर 13 चेंडू बाकी आहेत. मुन्नाने खूप प्रभावित केलं. 48 धावा पहिल्या दुसऱ्या मॅच मध्ये केल्या. या मॅच मध्ये देखील 13 चेंडूत 21. ऑप्शनच्या बाहेरून पुन्हा एक चांगला चेंडू येताना पाहिला मिळाला निशी कर्णेकर आणि बघता बघता धावफलक जर पाहिला तर 34 वर आहे 3 षटक संपल्यानंतर. घोडबंदर चषक 2022 नंदू पाटील सचिन कदम यांचं भव्य दिव्य आयोजन. पावसाळी क्रिकेटची पहिली वहिली महाराष्ट्रातील मोठी स्पर्धा. 7 रनची आवश्यकता. पहिला बॉल अभिजित ठाकूर यांच्याकडून चांगला टाकला जातोय. कीपरच्या दिशेने जाईल. समीकरण बदलत आहे. 11 चेंडू आणि 7 धावांची आवश्यकता. अभिजित आपल्या गोलंदाजी फलंदाजी दोघांच्याही जोरावर अभिजितने देखील स्वतःला सिद्ध केलंय. मोठमोठ्या स्पर्धा ते खेळलेत. ॲज अ आयकॉन जुन्नर प्रीमियर लीग सारखी स्पर्धा देखील ते खेळलेत. भारताच्या बाहेर जाऊन देखील क्रिकेट ते खेळलेत. यावेळेला इनसाइड आउट करण्याचा प्रयत्न, कव्हरच्या दिशेने लॉफ केलाय. खाली क्षेत्रामध्ये चेंडू जातोय. 2 धावा मात्र तिकडे मिळतील आणि 2 धावांनी धावसंख्या पुढे जाते. 5 रनची आवश्यकता मॅच जिंकण्यासाठी. रॉयल स्टनर विजयाच्या दिशेने मार्गक्रमण करतात. एक वेगळा स्ट्रोक आमिरच्या फलंदाजीची. आमिरी या चौकार येताना पाहायला मिळतोय.
दांडी 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 गोल, विकेटचं पतन. विजयाच्या अगदी उंबरठ्यावर असताना विकेट आली आहे आणि अभिजित ठाकूरने आमिर दाफेदार यांना बाद केलंय. आजचा दिवस ज्याने गोलंदाजीत गाजवला, फलंदाजीसाठी येताना पाहायला मिळत आहेत. इम्रोज बाळकुमच्या स्पर्धेमध्ये त्यांची फलंदाजी पाहण्याचा योग आला होता. काय जबरदस्त बॅटिंग केली होती इम्रोज, आणि त्यावेळेला कळलं की ती बॅटिंगही तेवढ्याच चांगल्या पद्धतीने करतात. ग्रामीण क्रिकेट खेळायला सुरुवात केल्यापासून त्यांच्या गोलंदाजीत धार आणखी वाढली आणि फलंदाजीत देखील तेवढी चांगली कामगिरी करतात. परंतु अभिजितने मात्र विकेट घेतली आहे. यावेळेला मात्र पहा मी कशी फलंदाजी करू शकतो. पहिल्याच बॉलवर दाखवलाय कव्हरच्या दिशेने एक लाजवाब चौकार दाखवत असताना आजचा दिवस गाजवला. आणि आज की शाम रॉयल स्टनर के नाम. जबरदस्त कामगिरी मीरा भाईंदर परिसरातील खेळाडूंनी, उबेद खान मुन्ना असेल, त्याचबरोबर जर पाहिलं तर आमिर दापेदार, आदित्य शेट्टी, श्रीकांत शेट्टी, जुनेद असेल, अक्षय सोनी असेल, त्याचबरोबर इम्रोज असेल, या सर्वांकडूनच दर्जेदार खेळ पाहायला मिळाला. अर्षद काझी सरांची टीम या ठिकाणी विजयी होताना पाहायला मिळते. भाईंची टीम या ठिकाणी विजयी होते. अभिनंदन, जबरदस्त कामगिरी. आणि आजच्या दिवसामध्ये सर्वांना प्रभावित करत असताना एक मोठा उलटफेर आजच्या हाफ मध्ये होतोय आणि जबरदस्त कामगिरी या ठिकाणी अंतिम 3 मध्ये दाखल होताना पाहायला मिळत आहेत. मीरा भाईंदरचे खेळाडू रॉयल स्टनर.